हेलो, मैं अनीसा साठे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर ले रही हूँ। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है। ओके, अभी इस टेबल की मैंने डिज़ाइन में आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाया। इसके बाद आता है बॉर्डर्स, यानी आपको खुद के हिसाब से कोई टेबल बनाना है। ओके, अपने हिसाब से। तो हम लोग क्या ले लेंगे, पेंसिल वाला बॉर्डर। आपको कौन सी कलर का बॉर्डर लाइन चाहिए वो ले लेना है। बॉर्डर की लाइन स्टाइल कौन सी चाहिए वो ले लेना है। ओके, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। ओके, अभी बना दीजिए। अभी जैसे कि मुझे ये फर्स्ट लाइन को बॉर्डर देने हैं, तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लेना। आ गया वैसा बॉर्डर। मतलब हम अपने हिसाब से क्या दे सकते हैं, जो बॉर्डर्स है वो हम दे सकते हैं। आ रहा है बॉर्डर। बॉर्डर अलग स्टाइल का चाहिए तो हमको यहाँ से जो चाहिए वो बॉर्डर चूज़ करके दे सकते हैं। अभी सपोज़ इसमें मुझे टॉप बॉर्डर नहीं चाहिए रहेगा, तो टॉप बॉर्डर क्या कर देना है। अभी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं चाहिए बॉर्डर, तो नो बॉर्डर्स कर दो। सेलेक्ट ऑल करके करना है ये काम। बॉर्डर जो सेल की नहीं चाहिए वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। पूरे सेल को इफेक्ट करेगा ये। अंडू कर देती हूँ। बॉर्डर पेंट मतलब आउटलाइनिंग को पेंटिंग कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद अभी सपोज़ मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं बंद कर देती हूँ। अभी पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल का आउटसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स करेंगे तो कोई भी बॉर्डर्स नहीं आएगा। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सब तरफ वैसे जो मैंने सेटिंग किया है बॉर्डर स्टाइल वैसा आएगा। आउटसाइड में ही चाहिए तो आउटसाइड में दे सकते हैं। अगर सिर्फ ऊपर चाहिए तो टॉप, नीचे चाहिए तो बॉटम। मतलब जो बॉर्डर स्टाइल जहाँ पर जैसे जैसे तुमको देना है वैसे वैसे तुम यहाँ पर दे सकते हैं। आ रहा है। पहले यहाँ से बॉर्डर स्टाइल क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। फिर वो बॉर्डर जहाँ देना है नहीं देना है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या आप खुद के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब फॉर्मेटिंग करने के लिए। अभी मैं आपका ले लेती हूँ लेआउट। कौन सा ऑप्शन लेते हैं, लेआउट। लेआउट में क्या है, बॉर्डर्स ऐड करना, निकालना, सेल ऐड करना, डिलीट करना, ऐसा सब यहाँ पर टोटल एवरेज करना, सब ये लेआउट ऑप्शन में मैं सिखाऊंगी। तो लेआउट ऑप्शन में सबसे पहले है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब हम अपने हाथ से पेंसिल से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हो रहा है टेबल ड्रॉ। पेंसिल से हम अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा टेबल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम, डिवाइडेशन बीच में, जैसा चाहिए वैसा कॉलम हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल से हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर हम लोग टेबल में थे, हम लोग ने इंसर्ट में टेबल में जैसे जैसे सिलेक्शन किया था तो क्या हुआ था, इक्वल साइज़ के रो कॉलम्स आ गए थे। मगर आप बोलते हैं मुझे अपने हिसाब से टेबल बनाना है, छोटा एक कॉलम बड़ा, एक कॉलम छोटा, रो छोटी बड़ी, तो हम ड्रॉ टेबल से कर सकते हैं। इरेज़र, अभी सपोज़ ये वाला मुझे लाइन नहीं चाहिए तो इरेज करो, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, इरेज भी हो जाएगी। मतलब हम इरेज भी कर सकते हैं इरेज़र टूल से। ओके, तो ये था ड्रॉ का ऑप्शन। मैं नॉर्मल कर देती हूँ पहले जैसा, अंडू करके नॉर्मल कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर आता है रो एंड कॉलम सेक्शन। इसको बंद कर देती हूँ। डिलीट। अभी सपोज़ मुझे ये 45 की सेल को डिलीट करना है। कौन सी सेल को, ध्यान रखिए आपको कर्सर कहाँ है, 45 में है। डिलीट सेल मतलब मेरा कर्सर कहाँ पर है, 45 में है। शिफ्ट सेल लेफ्ट करके ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिलीट भी हो जाएगा और बाकी नंबर क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट। मतलब शिफ्टिंग भी होगा और डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट होके बाकी नंबर शिफ्ट। ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाएगा वो एरिया ब्लैंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम कंट्रोल Z से कीबोर्ड के थ्रू अंडू करके नॉर्मल कर देते हैं। उसी तरह से शिफ्ट सेल अप मतलब 45 डिलीट होके नीचे के नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। हो गया शिफ्ट।
ओके। उसी तरह डिलीट कॉलम करेंगे तो जो कॉलम में कर्सर था, इंग्लिश के कॉलम में कर्सर था, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अंडू करके वापस ला सकते। मुझे अनीसा की रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो, तो वो रो डिलीट, मतलब जो रो में कर्सर रहेगा वो रो वगैरह क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। हम कीबोर्ड से Ctrl Z प्रेस करके फिर से अंडू करके लेकर आ सकते हैं। ये तो था डिलीट करने के लिए, मतलब कोई रो कॉलम सेल डिलीट करना है तो यहाँ से। अभी मुझे इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट अबाव। अनीसा के ऊपर की तरफ एक रो चाहिए तो इंसर्ट अबाव, तो अनीसा के ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, एक रो आ जाएगी। नॉर्मल कर देती हूँ अंडू करके, मतलब हर एक स्टेप आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर से नॉर्मल कर दीजिए, मतलब अंडू करके वो उसको निकाल दीजिए। इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे की तरफ रो बनेगी। मुझे जलपा के नीचे की तरफ रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो, तो उसके नीचे की तरफ रो बनेगी। फिर से नॉर्मल करना है तो अंडू। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में कॉलम बनेगा। राइट करेंगे, इंग्लिश के राइट साइड में चाहिए तो राइट, मतलब जहाँ चाहिए आप कॉलम वो रो और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके। इसके बाद मर्ज के लिए क्या कीजिए, ऐसा एंडिंग में कर्सर रख के एक एंटर दीजिए तो ऑटोमेटिकली रो क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। एंडिंग में इधर बाहर कर्सर रख के क्या देना है, एंटर देना है। आ गई। अभी ये अलग अलग सेल को मुझे एक कर देना है। ये सभी सेल क्या अलग अलग है, उसको एक करना है तो क्या करेंगे, पूरा एक साथ सिलेक्शन कीजिए और क्या कीजिए, मर्ज सेल कीजिए। अब ये अलग अलग सेल किस में हो गए, एक सेल में कन्वर्ट हो गई। अभी एक साथ लिख पा रही हूँ मैं क्योंकि वो एक ही सेल हो गई है ना। अब जैसे मुझे ये दो सेल को एक करना है तो ये दो सेल को ही सेलेक्ट करके क्या करने का, मर्ज सेल, तो वो दो सेल क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ओके। अब ये एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, स्प्लिट सेल। क्या करेंगे, स्प्लिट सेल, 2 कॉलम 1 रो। ओके, 2 कॉलम हो गया। अगर स्प्लिट सेल में ही मैंने बोला मुझे 3 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए तो देखो कैसा आएगा, 3 कॉलम और 2 रोज आ रहा है। मैं अंडू करके नॉर्मल कर देती हूँ पहले जैसा। अब मुझे टेबल की एक एक रो सेपरेट करना है तो स्प्लिट टेबल, तो एक एक रो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। स्प्लिट टेबल करेंगे तो टेबल की एक एक रो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ओके। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट में टेबल ऐड, डिलीटेशन और सेपरेट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में लूँगी। इस सेक्शन में कुछ भी डाउट है इस लेक्चर में तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।